हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था दोस्तों। ये एग्जाम आपका यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था और ये एग्जाम आपका 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस एग्जाम के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर कट ऑफ कौन सा लगने वाला है या फिर कट ऑफ क्या आ सकता है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सो कट ऑफ से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम का जो लेवल था वो कैसे था। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम था ये मैंने खुद दिया था। तो ये एग्जाम मॉडरेट टू हाई लेवल का लगा। ओके, मेरे को कौन सी लेवल में लगा ये एग्जाम? मॉडरेट टू हाई लेवल का। इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन भी थे दोस्तों, साथ ही में कुछ मॉडरेट और हाई क्वेश्चन की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी। ओके, तो कट ऑफ समझने के पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। तो देखिए दोस्तों, जो यूआर कैंडिडेट थे, ओके, मतलब अनरिजर्व्ड या फिर उसे हम लोग जनरल कैंडिडेट बोल सकते हैं, वैसे टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 892। फिर उसके बाद में ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए वैकेंसी कितनी थी? 446। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी थी? 193। फिर उसके बाद में एससी कैटेगरी के लिए 235 वैकेंसीज थी। साथ ही में जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 164 वैकेंसीज थी। तो ऐसी टोटल मिला के कितनी वैकेंसी बन रही थी? 1930 वैकेंसीज बन रही थी। ओके, लेकिन दोस्तों ये 1930 में कुछ वैकेंसी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्व थी। तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व थी? 168 वैकेंसीज रिजर्व थी। तो ये 168 इसमें ऐड नहीं होगा दोस्तों, ये वो 1930 में ऐड नहीं होगा। इसमें से ही 168 जो वैकेंसीज रहेगी वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होने वाली है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया था आपका जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू हाई लेवल का था, लेकिन यहाँ पर अभी बात समझने लायक ये है कि जो आपका एग्जाम था वो टोटल 150 क्वेश्चन का था, जिसमें हर क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स दिए गए थे। तो टोटल जो एग्जाम था आपका वो 300 मार्क्स का था। ओके, जिसके अंदर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, कितनी मार्किंग नेगेटिव मार्किंग थी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग हम लोग इसमें से कैसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना आया है। ओके, ये एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, उसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्टली स्कोर कितना है। ओके, तो हम लोग अभी स्कोर कैसे निकालते वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसा आपका एग्जाम जो था वो कितने मार्क्स का था, सॉरी कितने क्वेश्चंस का था? 150 क्वेश्चंस का था, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। तो टोटल मार्क कितने थे? 300 मार्क्स का आपका एग्जाम था। तो समझ के चलिए दोस्तों, अगर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने ये 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 130 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से उसके जो 100 क्वेश्चन थे वो सही बने और जो 30 क्वेश्चन हुए वो क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो अभी इसको हमें क्या करना है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये कर लेंगे कि जो आपके 100 क्वेश्चन सही थे, तो मतलब आपकी टोटल स्कोर कितना हो गया? 200। ओके, कैसे 200? ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब 100 इंटू 2 200 हो गया। लेकिन दोस्तों अभी माइनस करना है हमें, किस में से माइनस करना पड़ेगा? 200 में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये डायरेक्टली 30 माइनस करेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब 0.33 की नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन ये 0.33 कब लागू होता है दोस्तों? जब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तब। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है? एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो हम लोग इसमें से माइनस कितना करेंगे? 0.66 माइनस करेंगे। ओके, कितना माइनस करेंगे? 0.66। तो 0.66 कैसे माइनस करेंगे? जितने आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ओके, मतलब गलत कितने हुए? 30 गलत हुए, इनटू 0.66 अगर करते हैं तो ये लगभग दोस्तों 19.8 हो जाता है। ओके, कितना होता है? 19.8। तो ये 19.8 को हम लोग ये 200 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ओके, तो अगर हम लोग 200 में से 19.8 हटा देते हैं तो ये बचता है दोस्तों 180.2। स्कोर कितना हो जाएगा? 182.2। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल देख। ओके, तो इसके बाद में और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर एक कैंडिडेट है जिसने 150 में से सिर्फ 128 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, जिसमें उसके
90 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन उसके 38 जो क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 90 इंटू 2 अगर करते हैं तो 180 हो जाएगा दोस्तों। और ये जो 38 है तो 38 को हम लोग 0.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 0.66 से अगर 38 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है दोस्तों 28.08। तो ये 28.08 को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से 180 में से माइनस कर देंगे। ओके, 25.08, तो 180 में से अगर 25.08 चला जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या कितना स्कोर बचेगा, 154.92। ये आपका सही स्कोर होने वाला है। ओके, इसी टाइप से हम लोग और एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सन है या फिर कोई कैंडिडेट है जिसने 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 150। ओके, तो ये 150 में से अगर उसके 80 क्वेश्चन सही बनते हैं, लेकिन उसमें अगर उसके गलत 65 हो जाते हैं। ओके, 80 प्लस 65 कितने हो गए, 145 हो गए। तो ये 80 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपका स्कोर कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। लेकिन यहां से हमें माइनस भी करना है, किसको माइनस करेंगे, 65 को हम लोग पहले 0.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और जो कुछ नंबर आता है वो 160 से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये 65 में से अगर 0.66 चला मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना नंबर बनता है, ये बनता है 42.9। ओके, तो ये 42.9 को हम लोग 160 में से घटा देंगे। ओके, तो ये 160 माइनस 42.9 अगर करते तो ये आपका स्कोर कितना बन जाएगा, 117.1। तो इसी तरह से आपने जितने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और जितने आपके रॉन्ग हुए थे उसको 0.66 से माइनस करना है, और जितने सही बने थे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, जो 0.66 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आया था, जो सही करने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में से उसे माइनस कर देना है। तो ये आपका फाइनल रॉ स्कोर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको आपका स्कोर निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि आपका अभी कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, तो हम लोग ये कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट ऐसे थे कि यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी भी बोल सकते हैं, या फिर जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था, तो उसमें वैकेंसी कितनी थी, 892। लेकिन अगर हम लोग पेपर के डिफिकल्टी लेवल देखते हैं तो ये मॉडरेट टू हाई लेवल का डिफिकल्टी था दोस्तों। तो इसमें आपके करीब करीब 160 टू 165 स्कोर आना चाहिए। तो 160 टू 165 स्कोर की कब आना चाहिए, सब कट कुट करके। ओके, मतलब सब जो आपका निगेटिव मार्किंग वगैरह है सब छोड़ के अगर 160 टू 165 के बीच में आ रहा है तो इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस है। इसमें हम लोग दोस्तों +5 -5 हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। मतलब 160 से -5 अगर करते हैं तो 155 तक भी कट ऑफ आ सकता है, या फिर 165 से अगर 5 ऐड कर देते हैं तो 170 तक भी कट ऑफ जा सकता है। लेकिन रेंज अगर कंसिडर करते हैं तो रेंज कितनी रहेगी दोस्तों, 160 टू 165 नंबर्स की रेंज रहेगी, जिसमें +-5 आपको कंसिडर करके चलना होगा। तो इसके लिए आपके क्वेश्चंस कट कुट करके आपके क्वेश्चंस कितने सही रहना चाहिए, 80 टू 82 क्वेश्चंस रहने चाहिए। ओके, सही रहने चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग अभी ओबीसी कैटेगरी के बारे में देखते हैं। ओके, तो ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था तो वैसे बच्चों को कम से कम 142 से लेकर 150 के बीच में उनका स्कोर होना चाहिए, सब माइनस करके। ओके, मतलब आपके निगेटिव माइनस करने के बाद में जो रॉ स्कोर आता है तो वो कितना आना चाहिए, 142 150 के बीच में। इसमें भी हम लोग +-5 कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो इसमें आपके क्वेश्चंस कितने सही रहना चाहिए था, ये करीब करीब आपके 71 टू 75 के बीच में आपके क्वेश्चन सही रहना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में देखते हैं। ओके, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बंदे होते हैं ना, उनका थोड़ा सा ओबीसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा उनका स्कोर नीचे जाता है। ओके, तो उनका हम लोग लगभग 140 टू 146 कंसिडर करते हैं। इसमें भी हम लोग +-3 कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चंस कितने सही होना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स थे उनके क्वेश्चन करीब करीब 70 टू 73 के बीच में करेक्ट होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग अभी एससी कैटेगरी के बारे में देखते हैं। ओके, तो एससी कैटेगरी का अगर हम लोग देखते हैं तो यूआर कैंडिडेट्स हो गए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में एससी का जो कट ऑफ होता है वो
स्लाइटली कम होता है। ओके, तो एससी का अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो एससी में करीब करीब 135 टू 140 के बीच में अगर स्कोर है, इसमें हम लोग +-3 या फिर 4 मार्क्स कंसिडर करके चलने वाले हैं। ओके, तो इसके बीच में स्कोर है या फिर +-3 अगर करके जो स्कोर बनता है तो उसके बीच में अगर आपका स्कोर है तो सिलेक्शन के चांसेस है दोस्तों। और इसमें आपके क्वेश्चंस कितने सही होना चाहिए, 63 टू 70 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओके, फिर उसी जगह पे हम लोग अभी एसटी के बारे में देख लेते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने शेड्यूल ट्राइब से अप्लाई किया था। वैसे अगर बच्चों का हम लोग स्कोर देखते हैं ना दोस्तों, तो ये करीब करीब 106। ओके, तो 106 से लेकर 112 मतलब 112 तक उनका कट ऑफ जा सकता है। इसमें भी हम लोग +-3 कंसीडर करके चल सकते हैं या फिर +-5 भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इनके लिए सही क्वेश्चन कितने करना था, करीब करीब 53 टू 56 क्वेश्चन इनके सही होना चाहिए थे। और वही जगह पे अगर हम लोग पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है ना दोस्तों, अगर वैकेंसी के बराबर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है या फिर उससे भी कम है, तो सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, जितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किए थे, पीडब्ल्यूबीडी की बात कर रहा हूँ मैं, जितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किए थे, मतलब देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसीज कितनी थी, 168। अगर समझ के चलिए यहाँ पर 165 या फिर 167 में लोगों ने भी मतलब वहाँ पर एग्जाम में अपेयर हुए हैं, फिर भी उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर समझ के चलिए 200 या फिर 250 लोग अगर एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपका कट ऑफ लग सकता है। ये कट ऑफ लग जाएगा आपका 80 टू 84 के बीच में। ओके, कितना लगेगा, 80 टू 84 के बीच में। और जिसके लिए आपके क्वेश्चन कितने सही होना चाहिए, 40 से लेकर 42 के बीच में आपका नंबर क्वेश्चन सही होना चाहिए कट कुट करके। और आपका स्कोर कितना आना चाहिए, 80 टू 84 के बीच में स्कोर आना चाहिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो अगर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें पासिंग का कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है। ओके, पासिंग का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि आपको 45% या फिर 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है या फिर 35% मार्क्स लेना कंपलसरी है। कोई किसी भी नंबर मतलब कितना भी स्कोर रहे यहाँ, इवन अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स कम है, मोर देन वैकेंसी मतलब वैकेंसी ज़्यादा है और कैंडिडेट्स कम है, और वैसी सिचुएशन में एक आधे कैंडिडेट को 50 नंबर्स भी आ जाते हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 168 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स वहाँ पर अपेयर हुए हैं, ओके, समझ के चलिए 200 या फिर 250, 250, 300 लोग अगर अपेयर हुए हैं जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, ओके, तो वैसे सिचुएशन में कट ऑफ कितना लग सकता है, 80 टू 84 के बीच में कट ऑफ लग सकता है। ओके, देखिए दोस्तों, ये एग्जाम अनएक्सपेक्टेड था। ओके, कि इस लेवल का एग्जाम नहीं आएगा, तो लेकिन जो पैटर्न था दोस्तों, तो पैटर्न के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस डाला था, अराउंड 12 टू 13 वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला था। अभी जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे तो उनको वो पैटर्न समझ में आया होगा कि उसमें मैच द पेयर था, इवन जो मल्टीपल क्वेश्चंस थे, उस मल्टीपल ऑप्शंस थे, उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो वो वहाँ से समझ में आया होगा। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट्स थे कि जिनको पता ही नहीं था, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट गया। और इवन बात करते हैं लेंथ की, तो क्वेश्चन की जो लेंथ थी ना, यहाँ पर सिंगल लाइनर डबल लाइनर क्वेश्चन हमें देखने को ही नहीं मिले दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मल्टीपल लाइंस में थे, तो वो पढ़ने में ही हमारा टाइम बहुत सारा चला जाता था। पढ़ते पढ़ते लास्ट तक पहुँचते थे तो पहले स्टार्टिंग में क्या बोला गया था वही भूल जाते थे, तो फिर से हमें पढ़ना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों का जो मतलब जो कैंडिडेट्स थे उनका टाइम उसमें ही वेस्ट हो गया और उन्होंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगर हम लोग सर्वे की बात करते हैं तो 120 से लेकर 130 जो मतलब अटेम्प्ट करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही दोस्तों। ओके, 130 से लेकर 140 के बीच में उससे कम दिखाई दे रही। ओके, 140 टू 150 के बीच में तो काफ़ी कम, एकदम गिने चुने लोग होंगे कि जिन्होंने 140 से लेकर 150 के बीच में अटेम्प्ट किए। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 120 से लेकर 130 या फिर 135 तक ही अटेम्प्ट किए हैं। ओके, तो यही था कि दोस्तों कि एग्जाम का जो लेंथ था, क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी
और मतलब मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस थे, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे कि ए करेक्ट है या फिर ए बी करेक्ट है या फिर बी सी डी करेक्ट है। ऐसे ही इसमें बहुत सारा टाइम चले गया था दोस्तों। ओके, तो इस टाइप का मतलब आपका एग्जाम था, तो इस टाइम इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत कम होने वाला है दोस्तों। तो अगर इसके बीच में अगर आपका स्कोर आता है, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उसके बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो आप ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं कि आपके सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये कट ऑफ जो होता है ये प्रेडिक्शन होता है, ये कोई भी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकता, ना मैं गारंटी दे सकता हूँ या फिर ऐसा एक बंदा है कि जिसने 1000 टाइप की एग्जाम दिया है और 1000 टाइप की एग्जाम भी पास करके है, लेकिन वो भी बंदा यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ पर हम लोग अप्रोक्स बात करते हैं। अप्रोक्स किसके बेसिस पे बात करते हैं? सर्वे के बेसिस पे बात करते हैं दोस्तों। ओके, किसके बेसिस पे बात करते हैं? सर्वे के बेसिस के, कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, तो उसके बेसिस पे ये कट ऑफ निकल कर आता है दोस्तों। सो होप कि आपका स्कोर इसके बीच में आता होगा, और अगर इनकेस आता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में भी आपके सामने बहुत सारे चांसेस है। इसके बाद में आपकी आरआरबी की एग्जाम आने वाली है, तो देखिए दोस्तों आरआरबी का क्या पैटर्न होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में क्लियरली मतलब डिटेल में बताया हूँ। तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी वो आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपका DSSSB का एग्जाम आने वाला है, नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला है, तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्स है दोस्तों। तो एक एग्जाम मतलब आपका स्कोर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको फ्यूचर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी के नसीब में या फिर किसी की मेहनत की कम पड़ जाती है तो उसकी वजह से उसका स्कोर कम आ जाता है। ओके, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कम स्कोर आता है फिर हमें क्या करना है, आगे की एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, या फिर ये जो जानकारी दिया हूँ आपको, ये सब कुछ आपको समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों, ESIC एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर करने की कोशिश करता हूं। ओके, और दोस्तों साथ ही में नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।